अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरतुन नास की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अल्फाज को पढ़ना भी सिखाएंगे। आइए तिलावत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु। हमज़ा और आइन में फ़र्क होना चाहिए। जब ये हमज़ा मुतहर्रिक होता है तो इसकी आवाज़ और आइन की आवाज़ आम तौर पर बच्चे एक ही जैसी अदा करते हैं। आऊज़ु आऊज़ु गलत। इसकी आवाज़ आइन की हलक के दरमियान से आएगी और हमज़ा की आवाज़ हलक के नीचे वाले हिस्से से आती है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। जब ज़ेर आखिर में आए, आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर हो और आगे वक़फ़ आ जाए तो ज़ेर को जज़म से बदलकर पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो नून अलिफ ज़बर ना अलिफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी हो तो मद्दे आरिज़ करते हुए इसे ज़्यादा लंबा करके पढ़ा जाता है। आइए अब पूरी आयत को एक ही बार में पढ़ते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। यहाँ पर गौर कीजिए, जाल पेश जू लंबा नहीं करते। यहाँ पर आइन पेश ऊ है तो इसे लंबा क्यों कर रहे हैं? ओ क्यों पढ़ रहे हैं? ये जू लंबा नहीं होता। उसकी वजह यह है, इस पेश के साथ आगे वाव साकिन है, इस पेश के साथ आगे वाव साकिन नहीं है। तो यहाँ पर वाव मद्दा होता है और यहाँ पर मज़मूम का कायदा होता है, लंबा नहीं करेंगे। वाव साकिन मा कबल मज़मूम हो तो वाव मद्दा होता है। अगर अकेला मज़मूम हो, आगे वाव साकिन ना हो तो फिर लंबा नहीं करते। अब ये आयत एक बार मुकम्मल दोबारा पढ़ते हैं, फिर अगली आयत की तरफ चलते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। याद रहे, नून मुशद्दिद में और मीम मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना करके पढ़ा जाता है। आगे पढ़ते हैं। मालिकिन नास। यहाँ पर हम आम तौर पर देखते हैं कि मालिकिन गलत, यहाँ पर लंबा नहीं किया जाता। सूरह फातिहा में पढ़ते हुए हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, मालिकी यौमिद्दीन। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये मीम पर खड़ी ज़बर होने की वजह से इसे लंबा किया जाता है, मालिकी यौमिद्दीन। जबकि सूरतुन नास पढ़ते हुए हम मीम को लंबा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ज़बर है, खड़ी ज़बर नहीं है और ना ही अलिफ मद्दा है, यानी ज़बर के बाद अलिफ हो, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये लाम है। याद रहे, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन होती है, अगर सिर्फ पीछे मिल रही हो तो फिर वो अलिफ होती है, लेकिन अगर ये आगे भी मिल रही हो किसी हरफ के साथ या आगे की तरफ चल रही हो, मिलती ना हो, तब ये लाम हो जाती है ये लाइन जो है। लेकिन अब यहाँ पर हम लाम पढ़ेंगे क्योंकि ये पीछे भी मिल रही है हरफ से और आगे भी चल रही है। तो यहाँ पर याद रहे, मीम ज़बर मा लंबा नहीं करेंगे, लाम से ली। मालिकिन नास। पूरी सूरत नास में ये अलिफ लाम जो आपको नज़र आ रहा है ये नहीं पढ़ा जाता। पूरी सूरत में अन्नास के साथ अलिफ लाम जो आएगा ये नहीं पढ़ा जाएगा।
مالک الناس الہ الناس. جیسا ہم نے یہاں پر سمجھایا کہ الف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض کرتے ہوئے لمبا کرتے ہیں، اسی طرح سیم یہاں پر بھی وہی قاعدہ کریں گے. الہ الناس من، یہاں پر نون میں ہم غنہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا، تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے. من شر الوسواس الخناس. یہاں پر اخفا کرتے ہوئے ہم نے غنہ کی آواز دینی ہے. من شر الوسواس الخناس. یہاں پر غور کیجئے، آیت مکمل ہونے کے بعد پہلا حرف الف اور دوسرا لام ہے. جب بھی ایسی کنڈیشن ہو کہ الف پر کوئی حرکت نہ ہو اور اس کے بعد لام ہو تو یہاں پر الف پر ہم نے زبر لگا کر پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ لفظ بنے گا الذی. الذی، الذی نہیں پڑھیں گے، زی غلط ہے، یہاں پر ذال کا مخرج ادا کرنا ہے ہم نے. الذی یوسوس فی صدور الناس. فی واو مدہ اور سواد پہ سو، یہ پیش لمبا نہیں کریں گے، اس پیش کو لمبا کریں گے. پھر وہی بات جو ہم نے پہلی آیت میں سیکھی تھی کہ پیش کے ساتھ آگے واو ساکن نہیں ہے یہاں پر، لیکن اس پیش کے ساتھ آگے واو ساکن ہے تو اسے لمبا کریں گے، اسے لمبا نہیں کریں گے. فی صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم.